अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 6 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फाइनल टाइम का बच्चों पेपर दिया जाएगा। सो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपको ए टू जी यहाँ पर बताया जाएगा। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दो, सारा हिस्सा आपको हाल दिया जाएगा। साथ साथ ये पेपर डाउनलोड करने का तरीका भी बताया जाएगा। एज अ गिफ्ट आपको पेपर दिया जाएगा। आप इस पेपर को अपने मोबाइल फोन में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपका हिस्सा अव्वल मरूजी है। इसका सवाल नंबर 1 है, जियोग्राफी में लफ्ज ग्राफी का मतलब है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सवाल नंबर आपका 1 है, इसका करेक्ट आंसर वो सी है, बयान करना। इसके बाद आपका सवाल नंबर 2 है, जेवरात के लिए बहुत ज्यादा मांग है। तो बच्चों सवाल नंबर जो 2 है, इसका करेक्ट आंसर वो सी है, कीमती पत्थर की। इसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है, जमीन की सबसे बैरूनी परत कहलाती है। तो बच्चों जो आपका सवाल नंबर 3 है, इसका करेक्ट आंसर वो भी है क्रिस्ट। इसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है बच्चों, जमीन के अंदरूनी हिस्से का औसत दर्जा हरारत है। तो बच्चों जो आपका सवाल नंबर 4 है, इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 5 है, मतवाजी शक्ल में फैला हुआ और बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। तो बच्चों सवाल नंबर जो 5 का करेक्ट आंसर वो है तयशुदा पहाड़ी। इसके बाद आपका सवाल नंबर 6 है बच्चों, पाकिस्तान की बुलंद तरीन पहाड़ है। तो बच्चों इसका आपका जो करेक्ट आंसर वो डी है, हिमालय, कराकरम और हिंदू कुश। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर आपका 7 है प्यारे बच्चों, कराकरम सिलसिले की मशहूर वादी है। तो बच्चों आपका सवाल नंबर जो 7 है, इसका करेक्ट आंसर वो डी है। ठीक है बच्चों, कर दूं। उसके बाद सवाल नंबर आपका 8 है, ज़ेरे ज़मीन चट्टानों के अचानक टूटने का सबब बनता है। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर वो है जलजिला। इसके बाद आपका सवाल नंबर 9 है, मोतदिल आबोहवा वाले इलाके मौजू हैं। तो बच्चों सवाल नंबर जो आपका 9 है, इसका करेक्ट आंसर वो बी है, ज़राअत के लिए। इसके बाद सवाल नंबर आपका 10 है, दुनिया का सबसे बड़ा बरसाती जंगल है। तो बच्चों सवाल नंबर आपका जो 10, इसका करेक्ट आंसर सी है, ठीक है, अमेजोन का जंगल। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट मुझे सवाल आता है, सवाल नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है। छतरी नुमा दरख्तों की औसत ऊंचाई है। तो प्यारे बच्चों जो सवाल नंबर आपका 11 है, 11 है, इसका आपका करेक्ट आंसर वो ए है। इसके बाद सवाल नंबर आपका बच्चों 12 है, मखरूती जंगलात बुनियादी तौर पर वाक़या होते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर आपका जो 12 है, इसका करेक्ट आंसर वो बी है। इसके बाद आपका सवाल नंबर बच्चों 13 है, जंगली जैतून पाए जाते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 13 का आपका करेक्ट आंसर वो सी है। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 14 है, जमीन के क्रिस्ट के हिलने की वजह है। तो बच्चों जो आपका सवाल नंबर 14 है, इसका करेक्ट आंसर वो सी है। इसके बाद आपका जो आपका सवाल नंबर बच्चों 14 है, इसका आपका जो करेक्ट आंसर वो भी सी है। ठीक है। इसके बाद आपका सवाल नंबर बच्चों 15, आतिश फशा में बदलने वाली चट्टानें हैं। तो बच्चों आपका सवाल नंबर जो 15 है, इसका करेक्ट आंसर वो डी है, आतिशी चट्टानें। इसके बाद आपका सवाल नंबर बच्चों 16, ग्लोबल वार्मिंग हीट वेव्स के असरात को कम किया जा सकता है। तो बच्चों सवाल नंबर आपका जो 16 है, इसका करेक्ट आंसर वो है जी, जंगलात का कटाव कम करना। इसके बाद सवाल नंबर आपका 18, इंसानी सरगर्मियों की वजह से माहौल में ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कहते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 17 करेक्ट आंसर है जी, फजाई आलूदगी। इसके बाद आपका सवाल नंबर 18 है, दरिया, ग्लेशियर और हवा कारकुन है। तो बच्चों सवाल नंबर 18 का आपका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों, इसका है जी डी, जमीनी कटाव। इसके बाद सवाल नंबर आपका 19 है प्यारे बच्चों, एक तहकीकी रिपोर्ट की मिसाल है। तो बच्चों सवाल नंबर 19 का करेक्ट आंसर वो बी है, बुनियादी माखज़। इसके बाद है जी आपका सवाल नंबर 20 है, कवानीन का पहला तहरीरी रिकॉर्ड कोड ऑफ हमारवी मुश्तमिल है। तो बच्चों सवाल नंबर 20 का करेक्ट आंसर वो बी है। इसके बाद सवाल नंबर आपका 21 है, दरियाए नील के पास पाए जाने वाली तहजीब थी। तो बच्चा सवाल नंबर जो आपका 21 है, इसका करेक्ट आंसर वो सी है, मिस्री। इसके बाद आपका सवाल नंबर 22 है, कदीम मिस्र में देहाती अपने देवताओं की नुमाइंदगी करते थे। तो बच्चों सवाल नंबर जो आपका 22 है, इसका करेक्ट आंसर वो डी है। ठीक है बच्चों, जानवरों की इलामत से। तो सवाल 22 का करेक्ट आंसर बच्चों वो डी है। इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट मुझे सवाल की जाने। ये 23 से लेकर 32 तक बच्चों यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपका सवाल नंबर 23 है, मिस्र में ब्यूरोक्रेसी की एग्जीक्यूटिव सरबराह थे। तो बच्चों सवाल नंबर जो 23 है, इसका करेक्ट आंसर वो बी है, वजीर। देन उसके बाद सवाल नंबर 24 है, मिस्री एहराम मिस्र बनाते थे। तो बच्चों सवाल नंबर जो 24 है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर वो सी है। इसके बाद सवाल नंबर 25 है, वादी सिंध के लोग ज्यादा तिजारत करते थे। तो बच्चों आपका जो सवाल नंबर 25 है, इसका करेक्ट आंसर वो बी है। उसके बाद सवाल नंबर आपका 26 है, फारसी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। तो बच्चों सवाल नंबर जो आपका 26 है, इसका करेक्ट आंसर वो डी है। देन उसके बाद ये डी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका सवाल नंबर 27 है, फारसी सल्तनत के मौसलात में सबसे बड़ी शिरकत थी। तो बच्चों सवाल नंबर 27 का करेक्ट आंसर वो बी है,
डाक निज़ाम की तश्कील। इसके बाद सवाल नंबर आपका बच्चों 28 है, 431 कबल अज़ मसीह में जंग छिड़ गई। तो बच्चों सवाल नंबर जो आपका 28 है इसका करेक्ट आंसर वो ए है, स्पार्टा के दरमियान। उसके बाद आपका सवाल नंबर 29 है, 494 कबल अज़ मसीह में रोमन जमहूरिया के खिलाफ बगावत कर दी। तो बच्चों सवाल नंबर आपका 29 इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, अदना शहरियों ने। इसके बाद सवाल नंबर 30 है, इस्तिलाह आर्यन किस लफ्ज़ से माखूज है। तो बच्चों सवाल नंबर 30 का करेक्ट आंसर वो है आर्या। इसके बाद है जी आपका सवाल नंबर 31 है, बच्चों अपने अरूज पर कदीम यूनान का रहनुमा था। तो बच्चों अरूज का बताना है, ठीक है। सवाल नंबर जो 31 इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर आजम। इसके बाद सवाल नंबर बच्चों आपका 32 है, सुलह हदीबिया के अफ्रीकन थे। तो बच्चों सुलह हदीबिया अफ्रीकन आपको पता होगा, इसका जो करेक्ट आंसर उसी है मुसलमान और काफिर। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 32 का करेक्ट आंसर वो सी है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट जाते हैं हिस्सा है दोम की जन्म। तो बच्चों मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो आपको हिस्सा है दोम प्रोवाइड किया जाता है सवाल नंबर 33 से लेकर 37 तक, ये कोशिश करें कि आप अपनी किताब से इसको याद करें। वहाँ से याद करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने सारा साल वो किताब पढ़ी है, सारा साल उसे मत्था मारा है। तो अब मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि तो बच्चों आप वहीं से इसको याद करें। अगर आप यहाँ से याद करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट वहाँ पर आपको याद करने से ये फ़ायदा होगा कि आप वहाँ से जस्ट आपको रिवाइज करना पड़ेगा और यहाँ आपको ए टू जी सारा याद करना पड़ेगा। तो आगे आपकी मर्ज़ी है, ये तो हालशुदा आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग लेसन के ऊपर पहली बार आए हुए हैं तो बच्चों उसको अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि हम जैसे कोई भी नई वीडियोस अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने हमारे वीडियोज़ को लाइक करना है और मज़ीद तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं लर्न विद एहसन। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का सेक्शन है, आप वहाँ पर 6 क्लास की तमाम वीडियोज़ और लेक्चर वॉच कर सकते हैं। इनके ऊपर आपको यहाँ पर क्लास 6 हिस्ट्री ज्योग्राफी की आंसर कीज एमसीक्यूज के जो जवाब हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप इसको जो है देख सकते हैं प्यारे बच्चों। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नजर आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन उसके बाद आपका सवाल नंबर 33 है, मुतगैर चट्टानों की खसूसियत लिखें। तो बच्चे ये 5 नंबर आपको दिए जाएंगे इसकी खसूसियत लिखने के। तो ये खसूसियत यहाँ पर जो है मदरजा है, आप इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, ये पहले से मौजूद चट्टानों की तब्दील होने से बनती है, ये पहले से ज़्यादा मुलायम और चमकदार होती हैं, मुतगैर चट्टानें ज़्यादा मजबूत होती हैं, इनमें जानवरों पौधों की बाकियात नहीं पाई जाती। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जी ज़मीन की 3 तहों का मुआवजा करें, नेज़ वो कैसे सतह और रहायशों को मुतासिर करती हैं। तो बच्चों ये नमूने के जवाब से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा नीचे भी है, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप इसको देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका क्वेश्चन और यहाँ तक जो है बनता है। थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और इसको अच्छे तरीके के साथ याद करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है किलोमीटर तय है वगैरह है, कितनी मोटी है, ठीक है, वो यहाँ सारी सारी डिटेल इसमें मौजूद है। उसके बाद आपका सवाल नंबर 34 है, बच्चों जंगलात खित्ते की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं, वजाहत करें, आप इसको एक्सप्लेन करना है किस तरह से वो मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं जंगलात। ठीक है यार बच्चों, तो इसका जवाब है ये नमूने के जवाब से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, आप यहाँ पर इसका जो है निशान लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये नमूने के जवाब से बच्चों स्टार्ट हो रहा है। और थोड़ा सा ये नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपका यहाँ तक जो है बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक, ठीक है, खिलाफ भी मददगार है। पर बच्चों इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये वाला जो है करेक्ट आंसर है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलात की कटाई को कम करने के 4 तरीके तहरीक, हम किस तरह से इसकी जो कटाई है इसको कम कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर ये नमूने के जवाब से स्टार्ट हो रहा है और नीचे तक इसका जो है जवाब बनता है। लकड़ी की गैर कानूनी कटाई पर पाबंदी है, लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी है और ये जो है सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक आपका हज अहमियत के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जा सकती है, यहाँ तक ये बनता है। उसके बाद सवाल नंबर आपका बच्चा 35 है, मालिया सगीर पर मुख्तसर नोट तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों इसका जो जवाब है वो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर बच्चों आपका यहाँ तक इसका जो है करेक्ट आंसर बनता है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तरीके तजवीज़ करें जो ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के लिए कुदरती आफात से निपटने में मदद कर सके। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर बनता है वो ये नमूने के जवाब से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ तक आपके टोटल ये तरीके सारे के सारे बताए गए हैं और ये देख लें। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लॉन्ग है तो बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। और इसको हल करने के आपको नंबर भी बताए गए, आपको ये हल करेंगे तो आपको पूरे कितने नंबर 5 नंबर दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, अगर बुक से याद करना चाहे तो वेल एंड गुड है, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। देन उसके बाद सवाल नंबर आपको जो 36 है, इसको आप देख सकते हैं, समाजी साख्त के लिहाज से मिस्री तहजीब के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी की वजाहत करें। तो बच्चे ये सारे का सारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मौजूद है। नमूने का जवाब कदीम मिस्रियों का एक बहुत ही मखसूस और मुनज़्ज़म समाजी ढांचा था। तो बच्चों ये देख सकते हैं, यहाँ पर सारा आपको जो क्लियरली यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है।
फ़िरौन की हुकूमत में सबसे बाअसर शख्स कौन था? तो बच्चों ये नमूने के जवाब से स्टार्ट हो रहा है। कदीम मिस्री तहज़ीब में फ़िरौन समाजी दर्जाबंदी में सबसे ऊपर था, उसके आगे वज़ीर, ब्यूरोक्रेसी के एग्जीक्यूटिव सरबराह थे। हुकूमत सबसे पहले फ़िरौन की थी। फ़िरौन न सिर्फ हुकूमत का बल्कि मज़हब का भी आला तरीन हुक्मरान था। फ़िरौन ख़ुद हुकूमत नहीं चला सकता था, इसके नीचे हुक्मरानों और रहनुमाओं की एक दर्जाबंदी थी जो हुकूमत के मुख्तलिफ पहलुओं को चलाते थे। वज़ीर कदीम मिस्र में खिदमत करने वाला आला तरीन ओहदेदार था। वज़ीर फ़िरौन के मातहत हुकूमत का अहम रहनुमा था। इसके बाद बच्चों आपका सवाल नंबर 37 यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, आर्य हिंदुस्तान क्यों आए? तो ये यहाँ पर मौजूद नमूने के जवाब से आर्यों ने वस्ती एशिया से हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करते हुए दर्जा हरारत, खुराक और पानी की कमी और सब्ज़ चरागाहों के अख्तिताम की वजह से की। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर रीज़न बताइए किस वजह से उन्होंने की। दैन उसके बाद है जी यहाँ पर उनकी 4 ज़ातें बताएंगी, वो भी देखिए मरूज़ी सवालात में आपसे पूछे जा सकते हैं। दैन उसके बाद यूनानियों रोमियों के फ़न तामीर का मुआवजा करें। तो प्यारे बच्चों ये नमूने के जवाब से स्टार्ट होकर यहाँ तक जो है ख़त्म होता है। तो बच्चों ये था आपका आज का पेपर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो बच्चों पसंद है तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ लाजम से शेयर करना है। और इस पेपर को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नहीं पता तो ये वीडियो मुलाहिजा फरमा लें, आपने मोर के ऊपर क्लिक करके पेपर को डाउनलोड कर लेना है। तो वेल एंड गुड। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स आपने पेपर को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ मोर वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये मोर वाला नजर आ रहा है होगा आपको, ठीक है, हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, मोर वाले से आपको नजर आ रहा है, आपने जस्ट मोर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर मोर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, देन मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मेन काम है अपने नोट्स को डाउनलोड कैसे करना है, ये आपको नजर आ रहा है। क्लिक टू गेट फ्री पीडीएफ नोट्स एंड गैस पेपर। जस्ट आपने इसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज और नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूज होते हैं कि इसके ऊपर एड्स ना आते हैं, हमसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा, क्या करें। ये माइनस का ऑप्शन होता है, आपने इस तरह इसको माइनस कर देना है। ठीक है, अब इसको आपने माइनस कर नेक्स्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, एसबी का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये टॉप के ऊपर भी आपको यहाँ पर पेपर नजर आ जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपने नीचे आना है ज़रा, ये फिर आएगा, आपने फिर इसको माइनस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरीज नजर आ जाएंगे नीचे भी, ये वाले एसबीए फाइनल टर्म पेपर, आप यहाँ पर क्लिक करके भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको डाउनलोड किस तरह से करना है मैं फाइनल ऊपर से बताता हूँ आपको। जैसे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एड्स रन होगा, आपने बैक आ जाना है फौरन। ठीक है, इसको क्लिक नहीं करना, फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये आप एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन आपने यहाँ पर जो क्लिक करना है जी एसबीए फाइनल टर्म पेपर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर लीग पेपर का भी एक सेक्शन है। जैसे एसबीआई फाइनल टर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपको एक और पेज के ऊपर ले जाएगा, आपने बैक आ जाना है। ठीक है, फिर आपने एसबीआई फाइनल टर्म के पेपर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अगेन इसके ऊपर जो टैप करेंगे तो ये आपको एसबीआई फाइनल टर्म पेपर के वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फाइनल टर्म के पेपर मौजूद है। अब आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है, अब देखिए ये पूरा पेज हिल रहा है, यानी कि अब इसके ऊपर ऐड चलेगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है मैथ हेड के ऊपर। जब ये कंप्लीट चल जाए तो फिर आपने बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आने का फिर दोबारा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। दोबारा जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये मैथ के ऊपर, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, सिंपली आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 6 मैथ। ठीक है, यहाँ पर आपको नजर डाउनलोड पीडीएफ, भाई आपने डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक एड्स रन होगा। ठीक है, आपने बैक आ जाना है, फौरन बैक। ठीक है, जब एड रन हो जाए तो फिर उसके बाद डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड पीडीएफ को क्लिक करेंगे आपने जीमेल सेलेक्ट करनी है और आपने ओके कर देना है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली इसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये वाले। ठीक है, ये ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट्स के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन शेयर का, मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके ये नोट्स को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, एंजॉय योर एग्जाम।